हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर स्टडी आईक्यू में। घटना सार के सीरीज में आज हम करेंगे आर्थिकी। इसके पहले हम कर चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो आप हमारे चैनल पे उसे देख सकते हैं। अगला हम करेंगे आर्थिकी, तो आइए देखते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को करने की घोषणा की है, तो जनजातीय गौरव कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच गया है, तो 1.17%। भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, तो हिमाचल की कांगड़ा चाय को। हाल ही में फुटवेयर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ के किसने खरीदा है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने। निवेश बैंकर सुविधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो फिकी महिला विंग। सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादक ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की है, तो 1.16 मिलियन बैरल। वह पहला भारतीय बन जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष बोस्ट्रो खाता खोला है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस परियोजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। अप्रैल 2023 में किसे RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो नीरज निगम को। 2021-22 के दौरान भारत ने अपनी कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक यानी 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है, तो अमेरिका को। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब RBI की पहल के अनुसार भारतीय रुपये में व्यापार कर सकेगा, तो मलेशिया के साथ। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है, तो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। मार्च 2023 में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने। विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण दिया है, तो कर्नाटक को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया है, तो 15,920 करोड़। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति, ये देख लीजिएगा, ये नई विदेश व्यापार नीति लागू हुई है 1 अप्रैल 2023 से। में 2023 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है, जो हमारी नई विदेश व्यापार नीति है, तो 2 लाख करोड़ का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया है, जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा, तो DG क्लेम। श्रमिकों के हक में लेबर सेस उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड समेकित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो बिहार। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया है, तो बार्क B1201। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो T राजा कुमार को। हालांकि ये पुराना न्यूज है। हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्रबंधन निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है, तो संतोष अय्यर को। मार्च में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी हैं। हाल ही में RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटने के लिए विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है, तो 18 देशों को। 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव एग्री यूनिफेस्ट 2023 का आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु में। 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो 70,500 करोड़। नेक्स्ट है,
हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है 5.9%। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोध इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली है? तो JSPL। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 19 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के विलय को मंजूरी प्रदान किया है? तो HDFC बैंक ने। श्रीलंका की वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला है, इसके दो देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा होती है, सैलान बैंक। हाल ही में श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है UAE की रियल एस्टेट डेवलपर UAE में रियल एस्टेट डेवलपमेंट MR दुबई। मार्च 2023 में किस बैंक ने UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने। मार्च 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? तो राजस्थान। 5,335 रुपये और सरसों के लिए है 5450 रुपये। 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वच्छ भारत की ओर। देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ते वक्त इसको हाईलाइट कर रखा है। 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो देख लीजिए 3235.54 लाख टन। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस में नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर रिलायंस जियो है। मैं बहुत धीरे करा रही हूँ, अगर आपको जल्दी करना है तो इसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन भी आता है, आप स्पीड को थोड़ा तेज कर लीजिएगा दोस्तों। भारत सरकार 5F फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो विरुधनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात और लखनऊ उत्तर प्रदेश। फरवरी 2023 में UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना है मोबिक्विक। भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो गेल ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 6.1%। देखिए, RBI के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALHM के थर्ड का निर्यात किया है? तो मॉरिशस को किया है। कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.0 से लेकर 6.8% तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? तो 3.5%। केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.9%। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ की घोषणा की गई? तो 2047 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर किया गया है 30 लाख। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। IMOM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान तीसरा है। म्यूचुअल फंड के बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान आई है, तो ये है IDFC म्यूचुअल फंड का। मिशन फॉर एग्रीगेट डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर
ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु को, उड़ीसा के जाजपुर को, गोवा के दक्षिण गोवा को। हाल ही में भारत में कौन सा रेशम कीट बीमा योजना शुरू की गई है? वह भारत का पहला राज्य बना है तो उत्तराखंड है। भारत का पहला राज्य बना हिमाचल, जिसने लिकोरिस मुलेठी की खेती की है। मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक और स्वयं निगरानी ढांचा को लॉन्च किया है? तो ATL सारथी को। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? तो रूस की। क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पे है। टॉमकॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने वाले मामले में लंदन के बाद विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान है बेंगलुरु का। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है? तो बांग्लादेश। वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो मोनाको को। 18 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप्स की संख्या हो गई है 92,683। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नील मोहानी को। IRCTC ने बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की है? तो अगस्त 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स को अपश्री अन्न सम्मेलन का, या श्री अन्न भी इसको कहते हैं, का सम्मेलन किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन को अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया है? तो गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन को। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में। क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टास्टा एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर है? तो टॉमिक सैंडविच तुर्की के। शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की इस सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड वड़ा पाव 13वें स्थान पर है। वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहन योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश। 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का विषय है दलहन क्षेत्र की स्थिरता। तो पल्स मतलब दाल ही होता है, देख लीजिएगा। फेम सेकेंड योजना के तहत या फेम द्वितीय योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो महाराष्ट्र है वो। नेक्स्ट है, फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा? तो 10 ट्रिलियन डॉलर का। मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वीमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पे है, वहीं भारत की महिलाएं इस सूची में 5वें स्थान पे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 99 महिला अरबपतियों के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पे हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक कहाँ पर हुई है? G20 की लेबर वाली हुई है ये, तो अमृतसर पंजाब में। याद रखिएगा, बहुत सारे यूपी बिहार MP के लेबर जो होते हैं वो पंजाब में जाते हैं, तो लेबर से ऐसे अमृतसर पंजाब को याद रखिएगा रिलेट करके। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया? तो BBR सुब्रमण्यम को। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और किस देश के पेनार्ड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 31 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है? तो सिंगापुर। RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी एरिडा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता ब्लॉसम महिला बचत खाता, याद रखिएगा, ब्लॉसम महिला बचत खाता का शुरुआत किया है? तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने।
अमेरिका की वह 2 बैंक जिन्हें क्रमशः 9 मार्च और 12 मार्च 2023 को बंद करने की घोषणा की गई, तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक तथा न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक। सिलिकॉन सिग्नेचर दोनों एस से है, एस स्क्वायर। नेक्स्ट है, हाल ही में उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो 6 अंकों। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक चुना गया है, तो शशिधर जगदीशन। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2 मार्च 2023 को किया गया, तो अभय मनोहर स्प्रे को। पेप्सी इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो रणवीर सिंह को। मार्च 2023 में जारी दुनिया की शीर्ष 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पर है, तो रिलायंस जियो। एक्सिस बैंक ने, यहाँ पे देखिए, एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया है, तो सिटी बैंक का। फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड जीएसटी का संग्रह किया गया, लगभग 1.5 लाख करोड़। ओडिशा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए हैं, तो देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 15वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है कुआलालंपुर, मलेशिया में। किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबोट अम्मा क्रुशाई लॉन्च किया गया है, तो ओडिशा में। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो आईटीबी बर्लिन 2023 में भागीदार रहा जॉर्जिया। क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है, तो धन शोधन अधिनियम 2002। भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दुगुनी होकर 2022-23 में अनुमानित है 1,72,000। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र के सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र को। तो विश्व बैंक ने किया ये। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $10 अरब की कीमत से कितने विमान का ऑर्डर बुक किया है, तो 470 विमान। आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो अमेजन पे। किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज में निवेश के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग लेवल रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में वर्ल्ड में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर होगा, तो तीसरे। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने तमिलनाडु के किन 2 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रहण और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो कोयम्बटूर, मदुरई, थूथुकुडी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक फोर्ब्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। हाल ही में तो ये बुक जो है रंगराजन की है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। देखिए, फोर्ब्स इन द रोड। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है, तो असम ने। राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 2024 में प्रस्तावित 13वें विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई, तो यूएई को। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया है, तो कल्याण फोरेस्टा। किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है, तो अमेरिका ने। उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टियर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो बेंगलुरु। दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक है 5वीं, 500 में 5वीं भारत की। भारत का याद रखिएगा। स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली किस एयरलाइन जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो स्पाइस जेट को। भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सुष्मिता शुक्ला को। विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च किया है, तो चेन्नई में। देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक
फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को। सिपरी द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन दो भारतीय रक्षा कंपनियों का स्थान मिला? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल को। भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है तो IIFL के द्वारा। इस इंडेक्स फंड का नाम है IIFL ELS निफ्ट 50 टैक्स सेवर। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित ग्लोबल समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंक ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया है? तो केनरा बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रूप की शुरुआत की है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे और बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया जा रहा है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। पेमेंट गेटवे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है रेजर पे। व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो मंथन ने। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 10,000 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे दिसंबर 2022 में अगरतला म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ $3 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो एशियाई विकास बैंक ADB के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो केनरा बैंक और HDFC बैंक। 5 बैंकों के रुपए में व्यापार के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है जिसमें केनरा, HDFC के अलावा UK बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो 95। जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फॉर्म स्टिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2.92 मिलियन है। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 29%। US स्थित पोर्टुलांस संस्थान द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 22 में भारत में कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 61वीं। सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा देकर सरकार द्वारा प्रदान किया गया? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम RECL लिमिटेड को। नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में 3 रूप उभरे हैं? तो हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली हैं। इसे फिर से देखते हैं। नाइट फ्रैंको की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में उभरे हैं? तो ये 3 शहर हैं, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बल्यान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल ने। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है? तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में निजी क्षेत्र की कंपनी भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक चैट बैग कार लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। पहली सैटेलाइट इंडेक्स
आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो वो है HDFC बैंक। देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की किस्में हैं? तो ये चावल की किस्म है। तो देख लीजिए, 1638 है और 1652 है, तो ये चावल का किस्म है। HDFC सिक्योरिटी द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु में। फोनपे ने भारत में पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की है? तो मुंबई में। भारत का वो पड़ोसी जिसे 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की गई, तो वो बांग्लादेश ने। नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार उत्पादक देश बना है? तो भारत। नवंबर 2022 में नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बना? तो भारत। नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो भारत है, पहला चीन है। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत को 37 स्कोर के साथ कौन से रैंकिंग दी गई है? तो 31वें। केंद्र सरकार द्वारा जारी 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो 60 लाख मीट्रिक टन। भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड ने। भारत कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, तो रिलायंस जियो ने। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं आकाश अंबानी। रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी को जून 2022 में दूरसंचार कंपनी जियो का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोच्चि, केरल में। अदानी न्यूज इंडस्ट्री लिमिटेड ने गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? तो मुंद्रा में। 20 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा है। नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने GDP का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? तो 5.4%, और बिलियन में देखें तो $159 बिलियन। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदान की गई है, तो सिप्रोकेट को। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य बना है झारखंड। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो IIT सेवा फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तेलंगाना में। तो ये वन विश्वविद्यालय है वानिकी। विश्व संसाधन WRI के साथ मिलकर देश पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट लॉन्च किया है नीति आयोग ने। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
अपील ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो MN भंडारी को। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा जारी फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? तो अहेली खादी। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में फेस किया है, तो स्टार्टअप सेतु को। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष यानी खाता लॉन्च किया है? तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। भारत का पहला एयर गैस मिरर विकसित किया गया है, तो फ्यूल फ्लिप एनर्जी के द्वारा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? तो 771 करोड़। एपियरी ऑन व्हीकल्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैज्ञानिक निकाय द्वारा की गई है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणना का शुभारंभ किया? तो 11वीं। देश में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया गया है, तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स इंडेक्स, यहाँ देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स इंडेक्स 2022 में एशिया के सबसे अमीर महिला घोषित की गई है, तो सावित्री जिंदल को। अगस्त 2022 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में भारतीय कंपनी पहली बार शामिल है, तो जीवन बीमा। तो फॉर्च्यून वाले में जीवन बीमा है। बहुत सारे जगह आप देखेंगे कि जियो कंपनी है या रिलायंस है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहा है गुजरात एवं कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बना है झारखंड। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के रूप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया है, तो एक्वा बाजार। वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? तो 8 हैं। ये 8 गांव प्रमुख हैं, इस प्रकार है: नैनी उत्तर प्रदेश, आमेर राजस्थान, वदाज गुजरात, ताजगंज उत्तर प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अनेगुंडी कर्नाटका, महाबलीपुरम तमिलनाडु और रघुराजपुर उड़ीसा। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ब्रिटेन को। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुने जाने वाला FMC ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बना है, तो पार्ले। हाल ही में जारी अध्ययन एक रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पे है? तो 7वें। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया के साथ। HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में। HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया है? तो विजिल आंटी को।
हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। नेक्स्ट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया ग्वालियर में। केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के 3 वर्जन सेकेंड मंच पर अपने पेमेंट गेटवे व मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बना है? तो फेडरल बैंक। परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड को उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले राज्य को पुरस्कृत किया है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। किस वर्ष तक शून्य कार्बन परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई है? तो 2046 तक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? तो गीता गोपीनाथ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है अमेरिका। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इंदौर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो जन समर्थन पोर्टल। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो तमिलनाडु। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम एमएसएमई विभाग द्वारा हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए एमएसएमई पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ओडिशा को। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है? तो प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? तो NJ ओझा को। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया? तो पणजी गोवा। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। नेक्स्ट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा? तो आंध्र प्रदेश। इंडियाज बूमिंग गीग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने। सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने यानी NTPC ने। माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार यानी SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं का भारांश को बढ़ा दिया गया है? तो ये $43.38 और युआन को $12.28 हो गया है। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामलों में शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत $89 बिलियन। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल देश कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना? तो भारत। बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ओपन को। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में वडिका
यहाँ से आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। सॉरी, ये किया है, यहाँ देख लीजिए, ये मुझे समझ नहीं आया, किया नाम से, तो ये एक स्याही निर्माण इकाई है, इसका वर्डी का नाम है, उद्घाटन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में एक CBD समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु में। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो नेक्सो ने। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो अडानी विल्मर लिमिटेड ने। नेक्स्ट है दोस्तों पुरस्कार, ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप घटनासार के सीरीज़ को हमारे चैनल पे कंटिन्यू देखते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये सीरीज UPPCS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारा सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप देखते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू और अपना प्यार बनाए रखिएगा।